संतों ने कहा बोले इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना चाहिए और जब भी समय मिले हमें एकांत सेवन करना चाहिए। देखो, लोनली होना अलग बात है और एलोन हो जाना अलग बात है। हमें अकेला रहना आना चाहिए। हम अभ्यास करें, अपने एकांत में अपने ठाकुर जी से वार्तालाप करें, एकांत में उनका ध्यान करें, एकांत में उनकी सुने कभी कभी, तो अकेले जाने का भय समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात बहुत सुंदर, बोले श्री ठाकुर जी तो सदैव तेरे साथ है, वो तेरा पीछा कभी छोड़ते ही नहीं है, तो फिर अकेला कहेगा। तो कहीं भी जाकर के छुप जा, भगवान तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, भगवान तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सांदीपनी गुरु के यहाँ 10,000 शिष्य विद्या प्राप्त कर रहे थे। 10,000 शिष्य। एक दिन गुरु जी ने मैदान में सब शिष्यों को इकट्ठा किया और कह दिया कि परीक्षा का समय आ गया है, 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, आज परीक्षा होगी। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वह अगली कक्षा में जाएगा। सब प्रफुल्लित थे, सब आज उमंगित थे, सब बड़े प्रसन्नचित थे। बोले हमने तो बड़ी मेहनत की है साल भर, हम तो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। गुरुजी जल्दी परीक्षा लो, जल्दी परीक्षा लो, हम परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गुरुजी ने आज्ञा दी थी। एक शिष्य ने सब शिष्यों के हाथ में एक एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया। गुरुजी ने कहा संध्या होने से पूर्व, सूर्यास्त होने से पूर्व इस लकड़ी के टुकड़े को ऐसी जगह छुपाना है जहां तुम्हें कोई न देखे। भागे थे उसी समय 10,000 शिष्य कि हमें फर्स्ट आना है, हमें जल्दी छुपाना है। किसी ने मिट्टी में दबा दिया, किसी ने झाड़ी में छुपा दिया, किसी ने नदी में डूब करके नीचे रेत में छुपा दिया, और किसी ने वृक्ष के ऊपर चढ़ करके पत्तों में छुपा दिया। और भाग भाग करके शिष्य लोग आने लगे। 9,999 शिष्य आ गए। सूर्यास्त होने वाला है, एक शिष्य नहीं आया। सबने कहा गुरुजी आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए, परिणाम घोषित करिए। सब आ गए हैं। गुरुजी ने कहा भी एक तो आया ही नहीं। बोले हमें मालूम था, एक दूसरे की ओर देखने लगे। बोल वो आएगा ही नहीं। गुरुजी आप रिजल्ट सुनाइए, हमें पता है वो नहीं आएगा। कितना मूर्ख है, एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं छुपा सकता। आप उसकी परवाह छोड़िए, आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए ना। आप बताइए कौन प्रथम आया है, कौन द्वितीय आया है। गुरुजी ने कहा नहीं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। दूसरे दिन की सुबह हो गई, दूसरे दिन की शाम हो गई, तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन की शाम होने लगी तो मुंह लटकाए हुए एक शिष्य आया। हाथ में अभी भी वह गुरु का दिया हुआ लकड़ी का टुकड़ा है। गुरुजी ने कहा बेटा तुझे मिला नहीं कोई स्थान। वो रोने लग गया। उसने कहा गुरुजी माफ करना, मैं अनुत्तीर्ण हो गया, मैं फेल हो गया, मैं नहीं हो पाया उत्तीर्ण, मैं नहीं छुपा पाया इस लकड़ी के टुकड़े को। आपको मालूम है वो शिष्य कौन था? उस शिष्य का नाम था सुदामा। सुदामा कहता है गुरुजी मैंने बहुत प्रयत्न किया, लाख प्रयत्न किया इस लकड़ी के टुकड़े को छुपाने का। मैं वृक्ष पर चढ़ गया था, घने पल्लवों से आच्छादित था वृक्ष, वहां पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच रही थी। मैं लकड़ी के टुकड़े को छुपाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं छुपाने लगा मैंने ध्यान से देखा दूसरी टहनी पे कन्हैया बैठा है।
मैं वहां से उतरा, भागा भागा एक कंदरा में चला गया, एक गुफा में चला गया। गुप अंधेरा था, मेरा अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था, तो लकड़ी के टुकड़े को छिपाने वाला था। इतने में मैंने देखा उजाला हो रहा है, तो ध्यान से मैंने देखा पीछे कन्हैया खड़ा है। उसने हाथ में कंकन पहने, उसमें पद्मराग मणि लगी है, तो उसकी रोशनी से उसने मुस्कुरा करके कहा, बोले कहाँ छुपोगे मुझसे? गुरुजी मैं नदी में चला गया और बिल्कुल तल में जाकर के जब लकड़ी को छुपाने लगा, पीछे तैरता तैरता कन्हैया आ रहा था। मैंने कहा यार तू मुझे फेल करके छोड़े। ऐसे हर समय जो प्रभु को अपने पास देखता है, अपने साथ देखता है। आज गुरु ने ऐलान कर दिया था, सुदामा का हाथ पकड़ करके 10,000 शिष्यों के बीच में ऐलान कर दिया है, 9,999 शिष्य फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए सभी, केवल पास हुआ है तो सुदामा है। सुदामा पास हुआ है आज मेरी परीक्षा में। हर समय ठाकुर मेरे साथ है, हर समय ठाकुर मेरे साथ है। मैं कभी भी अकेला नहीं हूं, ये अनुभव करिए तो अकेले जाने का भय समाप्त हो जाएगा।